बोल जयकारा बोल रे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ दिव्य अमृत महोत्सव। हृदय सम्राट महाराजाधिराज श्री सतगुरु दाता दयाल जी श्री अनंतपुर में कृपा फरमाते, हर पर्व पर प्रेमी गुरुमुखों को सरसाते, पावन प्रवचनामृत फरमाकर मानव जन्म का उद्देश्य सुझाते। आपका शुभ अवतरण दिवस दिनांक 20 सितंबर हर्षो उल्लास के साथ पर्व की तरह ही मनाया जाता था। 10 वर्ष तक महाप्रभु जी ने श्री प्रयागधाम को ही सौभाग्यवान बनाया। श्री अनंतपुर के गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में इस स्वर्णिम अवसर को पाने की तीव्र लालसा थी। यहाँ के प्रबंधकों द्वारा श्री चरणों में विह्वल पुकार की विनय को पहुँचाया गया। उस समय आपने फरमाया कि पहले तो इस ओर ध्यान नहीं दिया था, अब 1 वर्ष श्री अनंतपुर को कृतार्थ किया जाएगा और 1 वर्ष श्री प्रयागधाम या अन्य यहाँ भी समय मिलेगा, वहीं ये सुअवसर दिया जाएगा। श्री अनंतपुर में गुरुमुख प्रेमियों ने विनय के स्वीकार होने पर अंतर मन में अनुपम असीमित दिव्य आनंद को अनुभव किया। प्राणाधन करुणा नयन महाप्रभु जी के मनोहर श्री दर्शन पाकर श्री अनंतपुर की धरती का कन कन खुशियों के तराने सुनाने लगा। उद्यानों में मयूरों का नृत्य एवं मधुर आवाज स्वयं में भी आकर्षित कर लुभाने लगा। 10 दिशाओं में भेरी मृदंग का सुरताल गुंजाने लगा। गुरुमुख प्रेमियों के उल्लासपूर्ण अंतर हृदय के वाद ने सुर में सुर मिलाकर अपनी भावनाओं को समर्पित किया। इस शुभ वेला में श्री दर्शन खुले और आपने आई हुई समस्त संगत को मानव जन्म की विशेषता का बोध करवाते हुए श्री वचन फरमाए। मालिक से वायदा करके आया था, किस मकसद के लिए आया था, इसको महापुरुष समझाते हैं। कौन तलब थी लेकर आया, कौन सी ख्वाहिश मन में, किस कारण तू जग में आया, क्या लगन थी मन में। एक ही ख्वाहिश एक ही तलब जो लाई थी जग में, करूँगा भजन निरंतर तेरा, यही उमंग थी मन में। आकर माया के धोखे में भूल गया सब वायदे, भक्ति भजन को छोड़कर फंस गया विषयों के फंदे। अजहू समझ जा संत चिताते, छोड़ अपनी नादानी, भजन प्रभु का कर ले बंदे, सफल बना जिंदगानी। जीवात्मा जब इस लोक में आई तो इसे मानुष जन्म मिला, जो इसकी कितने जन्मों से याचना थी। दीर्घ काल से जीव की यही मांग थी कि मुझे मानुष जन्म मिले तो मैं प्रभु का भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। इस मांग के अतिरिक्त इसके दिल में और कोई ख्याल नहीं था, लेकिन माया का इस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि ये अपने सारे वायदे भूल गया, अपने कल्याण का मार्ग भी भूल गया। दुखी से सुखी होने का जो सुअवसर मिला था, माया के बुलावे में आकर उसे भुला बैठा। महापुरुष जीव को सुझाव करते हैं कि तू इसी समय में ही अपनी रूह को मुक्त रूप कर बंधनों से आजाद हो सकता है, सच्चे सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकता है। यदि ये अवसर हाथ से निकल गया तो दोबारा हाथ में नहीं आएगा, इंसान को बार बार पछताना पड़ेगा। सत्संग और सत्पुरुषों की इंसान को क्यों आवश्यकता होती है? क्योंकि वह इसको सही मार्ग दिखलाते हैं, इसे नुकसान से बचाते हैं। फिर ये कोई थोड़ा नुकसान नहीं है। मानव जन्म पाकर जीव यदि नीच योनियों में चला जाए तो ये कितनी बड़ी नादानी है। इंसान दुनिया की आस रखता है, मगर उसकी कोई भी आस पूरी नहीं होती। आशा करता जग मुआ, आशा मरे न जाई, नानक आशा पूरिया, सच्चे सुचित लाई। इंसान अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए कई प्रयत्न करता है, परंतु उसकी आशाएं पूरी नहीं होती। फरमाते हैं, आशा सब्बे लाई के इक्का आस कमाओ। बस मालिक की आस रहे और कोई आस न रहे। जो सतगुरु के शब्द का सुमिरन करते हैं, नाम की कमाई करते हैं,
उन्हें मालिक की दरगाह में ढोई मिलती है और वह अपना मुख उज्जवल करके जाते हैं। पावन श्री प्रवचनों को श्रवण कर सबके हृदय में अपार आनंद समा गया। सब ढोल नगारे बजाकर शुभ अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में भजन बोलते हुए नृत्य करने लगे। ऐसा लग रहा था कि आज सारी सृष्टि ही आनंद में झूम रही है और अपने महाप्रभु जी पर बलिहार जाती हुई उन्हें कोटि बधाइयां अर्पित कर मंगल गीत गाते हुए शुभ सगन मनाते हुए आनंद मगन हो रही है। इस शुभ पर्व पर हजारों की संख्या में संगतें श्री दर्शन से कृतार्थ हुई। विदेशों से भी प्रेमी जनों ने आकर श्री दर्शन का लाभ प्राप्त किया। जो भी एक बार आपके देदी प्यायमान मनोहर मुखमंडल की एक झलक पा लेता, वह अपनी सब सुध बुध भुलाकर श्री चरणों का भंवर प्रेमी बन जाता। आपके श्री दर्शनों में कोई ऐसा तीव्र विलक्षण चुंबकीय आकर्षण था। उस समय दुबई के एक अनन्य भगत थारी जी के साथ उनके एक अरेबियन मित्र दुबई से श्री अनंतपुर में श्री दर्शनों के लिए आए हुए थे। उन्होंने अरेबियन वेशभूषा पहनी हुई थी। उन्होंने जब श्री परमहंस दयाल जी की अनुपम रचना श्री अनंतपुर के दर्शन किए तो उनके मुख से अनायास ही निकला कि अगर दुनिया में कोई जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। उन्हें श्री सद्गुरु दाता दयाल जी की समीपता एवं पावन दुर्लभ नूरानी श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो सहजा कह उठे कि अगर दुनिया में कोई खुदा है तो यही है, यही है, यही है। इस प्रकार आप प्रत्येक दर्शनार्थी को उसकी भावना के अनुरूप ही दर्शन प्रदान कर उसे कृतार्थ कर देते। वह आपके गुणवाद गाता ना थकता। किसी प्रेमी ने क्या खूब कहा है, खुदाई नूर से मुनव्वर है मेरे कामिल मुर्शिद, खुदा खुद बन के आए हैं मेरे कामिल मुर्शिद। चश्म ए दिल से किया जिसने दीदार एक बार, बना दिया दीवाना उसे मेरे कामिल मुर्शिद। फौजी मुहूर्त। आपने शारीरिक सुख सुविधाओं की उपादेयता को प्रमुख रखते हुए एक बड़े टैंक का निर्माण कार्य आरंभ करवाया। पहले भक्तानियों की ओर श्री शांति भवन के सामने पाइप पर टोंटियां लगी हुई थी। यहाँ से सब हाथ धोया करते थे। वह स्थान टिब्बे के रूप में बहुत ऊंचा था। भक्तानियों की ओर आवास स्थान से श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुँचने के लिए मार्ग में इतनी ऊंची नीची जगह थी कि मानो कोई पर्वतीय स्थान की ढलान और पुनः ऊंचाई की ओर जाना पड़ता था। श्री कृपा से सेवा में ऐसी शक्ति थी कि जिससे न थकावट महसूस होती और न ही इस मार्ग की तय करते हुए सांस फूलने का एहसास होता। आपने प्रथम इस सड़क को जितना समतल हो सकता था उतना ऊंचे नीचे टिब्बों को हटाकर समतल करवाया। सभी ये देखकर आश्चर्यचकित होते कि इस सड़क पर यहाँ हाथ धोया करते थे। वह स्थान धरती से 20 फुट की ऊंचाई पर था। इस स्थान को उपयुक्त जानकर यहाँ पर पानी के बड़े टैंक का निर्माण करने की श्री आज्ञा फरमाई। गुरुमुख सेवा के सौभाग्य को पाकर अत्यंत हर्षित हुए, क्योंकि स्वयं महाप्रभु जी इस स्थान पर दिन में 2-3 बार आकर श्री दर्शन से कृतार्थ करते, भोग प्रसाद खिलाते तथा श्री प्रवचनों से सरसाते। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर गुरुमुख जन ही चढ़ाया करते थे। एक बार उन्होंने एक भारी भरकम पत्थर को वहीं छोड़ दिया। आप यहाँ पधारे तो पूछा कि इस बेचारे का क्या दोष जो अपने स्थान पर नहीं पहुँच पाया। गुरुमुखों ने इसे क्यों नहीं उठाया। विनय हुई कि प्रभु ये इतना भारी है कि इसे उठाना तो दूर, हम तो इसे हिला भी नहीं पाए। आप मुस्कुराते हुए उस ओर गए और उस पर अपना चरण स्पर्श किया। गुरुमुखों को बुलाकर कहा कि इस पत्थर को उठाकर इसे अपने ठिकाने पर पहुंचाओ। श्री आज्ञा पाकर गुरुमुख सेवकों ने जैसे ही उसे उठाया तो ऐसे लगा कि जैसे अब ये कागज से भी हल्का हो गया हो। जयकारा बुलाते हुए उन्होंने उसे ऊपर चढ़ा दिया। आपने सब गुरुमुखों को श्री चरणों में बिठाकर फरमाया, गुरुमुखों की निष्काम सेवा और अनन्य अनुराग ही परमार्थ एवं निर्माण कार्य का पूरक है। सेवक की निष्काम सेवा से ही स्वामी की कृपा तथा भक्ति की शक्ति मिलती है।
इसी शक्ति से ही सेवक मनोवांछित भावना को पूर्ण कर तथा रूहानी संपदा से माला माल होते हैं। पास में खड़े हुए महात्मा योग सत्यानंद जी ने विनय की कि प्रभु, आज तो त्रेता का वह दृश्य सम्मुख प्रदर्शित हुआ है जब समुद्र पर पुल बनाया जा रहा था और पत्थर लुढ़क लुढ़क कर पुल में लगने के लिए पहुंच रहे थे। उन पत्थरों की भी यही अभिलाषा थी कि कहीं हम एक ओर रहकर श्री राम भगवान के स्पर्श से वंचित न रह जाएं। समुन्दर की कुछ दूरी पर एक शिला को अपने करकमल लगाते हुए उन्होंने हनुमान जी से कहा कि पहले इस पर राम नाम अंकित करो। सचमुच ही उस भारी भरकम शिला को वानरों ने जैसे ही धकेला, शीघ्र ही नल नील ने उसे पुल पर जोड़ दिया। चर अचर अपनी मूक भाषा में विनय सुनाते हैं और सर्व अंतर्यामी प्रभु का सानिध्य पाते हैं। आज भी हमने वही नजारा अपने सम्मुख एक और पड़े हुए पत्थर को श्री चरणों का स्पर्श पाकर ठिकाने पर पहुंचने का देखा। महाप्रभु जी ने सबको मंद मंद मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और फरमाया, महापुरुष जड़ व चेतन दोनों का उद्धार करने के लिए ही प्रकट होते हैं। इसी प्रकार निर्माण कार्य के बृहत भंडार में इस बड़े टैंक ने भी अपना स्थान बनाया। इसका मुहूर्त कर श्री प्रवचन फरमाए, गुरुमुखो विचार करो और गौर से देखो कि संसारी मनुष्य हर समय इंद्रियों के सुख भोगों को पाने के लिए प्रयत्न कर रहा है और चाहता है कि उसे मानसिक शांति मिले। रूहानी सुख कहाँ मिल सकता है? श्री अनंतपुर के स्थायी सेवकों को इतना रूहानी सुख मिलता है कि शारीरिक सुखों की ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता। अंतर मन में झांक कर देखो कि दोनों सुख अनायास ही प्राप्त हो रहे हैं और सेवक जन माला माल हो रहे हैं। महापुरुषों को सदैव सेवकों की हित चिंता रहती है। इस बड़े टैंक को बनाने का मकसद यही है कि इसमें पानी इकट्ठा होने पर कभी भी पानी की असुविधा नहीं होगी। दरबार को विशाल महिमा के कार्य भी विशाल रूप धारण किए जा रहे हैं। आज पानी के टैंक का मुहूर्त हो रहा है। यहाँ पहले ऐसा समय था कि एक बूंद पानी की ना मिलती थी। पीने के लिए बाहर से पानी मंगाया जाता था। अब जगह जगह बोरिंग नल है जिनसे 24 घंटे पानी मिलता रहता है। शहरों में पूरे दिन में घंटा आधा घंटा पानी ही मिल पाता है, लेकिन श्री अनंतपुर में पानी की कमी नहीं। आज यहाँ एक टैंक बना है, आगे चलकर आवश्यकता अनुसार इससे भी बड़े बड़े अनेक पानी के टैंक बनेंगे। यहाँ जिस चीज की रूह को तलब है वह आत्मिक सुख शांति मुयस्सर है। गुरुमुख महापुरुषों की वाणियों के अनुसार रूह के कल्याण का काम कर रहे हैं। श्री अनंतपुर दरबार की समस्त कार्यवाही गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही है। ये सब कुछ बरतते हुए भी वह इसे श्री गुरु महाराज जी का समझकर मोह माया के बंधन से छूट जाते हैं। वह आपा भाव को मिटाकर काम क्रोध के गलबे से बचकर सेवा में रत रहकर आत्मिक लाभ कमा लेते हैं और जीवन को हर प्रकार से सुख रूप बना लेते हैं। महाप्रभु जी का खेल, गुरुमुख प्रेमियों की भावना का मेल, सहयोगी बन कुदरत ने अचंबा दर्शाया। सबने अपने सम्मुख दृश्यमान कौतुक का भरपूर आनंद पाया। 3-4 बड़े बड़े पाइपों से पानी टैंक में भर रहा था। हवा इतनी तेज चल रही थी कि उनकी मोटी जलधाराएं फुहारों के रूप में बाहर बरस रही थी। गुरुमुखों के दिल में एक चाह उठी कि महाप्रभु जी कर कमलों में पाइप थामकर आज श्री तृतीय पातशाही जी के श्री अनंतसर में प्रथम श्री दर्शन की लीला दोहरा दे। सर्वज्ञ गट गट के ज्ञाता श्री प्रभु जी ने टैंक के ऊपर की ओर निहारा और मुस्कुराते हुए सबकी ओर कृपा दृष्टि की। उसी समय चारों बड़े पाइप दीवार के ऊपर से ऐसे सरके कि नीचे की मुंडेर पर आकर स्थिर हो गए। अब इतने मोटे पाइप की जलधारा एकदम सब पर पड़ने लगी तो आंखें चौंधिया गई। कुदरत भी महापुरुषों की चेरी बनकर सेवा का सौभाग्य पाने से नहीं चूकती। सबने श्री दर्शन के ऐसे स्वर्णिम अवसर को पाकर अपने को धन्य बनाया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।